हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाला व्लॉग जो है मेरी मौसी के आने का, मतलब उसके बाद का, रहने का, जितने भी दिन रही, वो कुछ 10-12 दिन रही थी, और जाने का सब कुछ इंक्लूड करके मैंने एक व्लॉग में डाला है। मायके में हम लोग मतलब आते तो रहते हैं, बट इतना प्रॉपर नहीं आते। 1 महीने के लिए तो वही साल में एक बार आना होता है जब बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने व्लॉग को एक साथ इंक्लूड करके एडिट किया है। बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग या एडिटिंग नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ सिर्फ इंजॉय कर रही हूँ अपने टाइम को। मैं ज़्यादातर कुछ बच्चों में लगी रहती हूँ और बस इंजॉय करती हूँ सबसे बातें, कभी किसी से कभी किसी से। तो सुबह सुबह का टाइम है ये। मौसी जो हमारे लिए नाश्ता बना रही थी बहुत अच्छा था, कुछ चीला टाइप उत्तपम टाइप मिक्सअप नाश्ता था ये। किसी दिन मैं प्रॉपर अपने घर बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेरी डाइटिंग शुरू हुई और मौसी ने इतना हेल्दी बढ़िया सा नाश्ता बनाया। 2-2 हमने ये चीले टाइप खाए। तो इसमें सूजी और 1 या 2 चम्मच ही बेसन था। बाकी आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है, आप जो भी डालना चाहते हैं सब डालें। और हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह ढेर सारा करके, और फिर इसे थोड़ा थोड़ा फैला के अच्छे से बनाया था मौसी ने। चाय वगैरह तो मज़ा आ गया। तो ऐसे ही मौसी को माँ जैसी नहीं कहते, माँ जैसा ख्याल भी रखती हैं वो। और हमारी मौसी तो हैं ही बेस्ट। खाना पीना सिर्फ यही नहीं, वैसे भी बहुत ही सपोर्टिव हैं। और मुझे तो बहुत फ़ायदा होता था, कोई भी बात होती थी या मम्मी कुछ भी कहती थी, वो एज अ बॉडीगार्ड मेरे पीछे खड़ी रहती थी। तो यहाँ पर मौसी नाश्ता बना रही थी सुबह सुबह, तो सोचा उनका क्लिप तो थोड़ी सी ले ही लेनी चाहिए। और मैंने फ़ोटो साथ ली जिससे पता लगे हाँ ये नाश्ता उन्होंने ही बनाया है। उसके बाद ये थोड़ा शाम का टाइम है, तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। तीनों बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं एक साथ, क्योंकि एज फ़र्क है थोड़ा थोड़ा। कुक्कू और अरु में ज़्यादा नहीं है, बट भाई बहन लड़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं, लड़ भी लेते हैं, गुस्सा भी हो लेते हैं, और तीनों खेलते भी एक साथ बहुत अच्छे से हैं। हाँ, एक दूसरे का साथ मिल जाता है। मेरे घर में तो कुक्कू और पीयू कभी कभी खेल लेता है, अदरवाइज़ वो इतना बच्चों के साथ बाहर इंक्लूड नहीं है। इतनी अच्छी जगह हम रहते ही नहीं हैं। अच्छी जगह मीन्स आसपास कोई ऐसा पार्क या बच्चों के साथ गेट टुगेदर नहीं है, तो वो घर में ही खेलना पसंद करते हैं अपने पापा के साथ। तो अपनी नानी के चले जाते हैं, तो अरू वगैरह मिल जाती है, बाकी बड़े बड़े सब मौसी वगैरह सबके साथ बहुत खेल रहे थे। तो घर में ही, फिर घर के बाद जब गर्मी, और इसके बाद जो है रात में जब हम गर्मी ज़्यादा हो जाती है, एसी वगैरह चला लेते हैं, तो बाहर नहीं खेल सकते, तो फिर ये अंदर चालू हो जाते हैं। कभी नीचे, कभी बेड पे से कूदना, कभी उधम करना। और अरू जो है शिकायत करती रहती है, कुक्कू थोड़ा बहुत कभी कभी मिट्टी खाता है या कुछ, तो वो जाकर सीधे अपने नाना को बता देती है कि कुक्कू मिट्टी खा रहा है। तो रात में ये दोनों बहनों को मिल गया एक अच्छा मौका। मतलब मेरा ईयरिंग्स का एक डब्बा था जो मैं ले गई थी। ऐसे कोई फंक्शन तो नहीं थे, बट कुछ कुछ मैं ले जाती हूँ, जिसमें ईयरिंग्स वगैरह, कुछ माला वगैरह थी। तो बस पहले तो उन्होंने खुद को सजाया, फिर दोनों लग गई अपनी मौसी और मम्मी के ऊपर, और बस इसे पकड़ लिया और इसका मेकअप करने में, आई मीन इसे सजाने में लगी रही। मेकअप तो ऐसा नहीं कर रही थी कुछ भी, मैं तो आराम से ऊपर बैठी थी। तो दोनों लग गई, तो मैंने सोचा क्लिप एडिट करके डाल ही देते हैं क्योंकि दोनों बहनें कर रही हैं मेकअप। अपनी मौसी को अच्छे से पकड़ लिया है, कान में ईयरिंग्स वगैरह जो मतलब दिखा सब पहना के रखते हैं। और आप देख सकते हो उसने प्रॉपर गले में बहुत सारी चीज़ें पहन रखी हैं। तो दोनों ने इसे अच्छे से आज धर पकड़ लिया, इनके काबू में आ गई आज मौसी और मम्मी दोनों की। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और व्लॉगिंग तो कुछ कुछ ऐसी ही हो रही है, क्योंकि मौसी भी हैं, हम सब है, तो बातों में ही टाइम निकल जाता है, फ़ोन उठाने का मन नहीं होता बच्चों की वजह से। कभी कोई खाना बना रहा है, कभी कोई बना रहा है। और 1 मिनट, तो ऐसे ही टाइम निकल रहा है। और मेरी मौसी तो बहुत काम करती है। फिलहाल वो छत पर घूमने गई मम्मी और बच्चों को लेके, तीनों को, क्योंकि आज है इतनी गर्मी नहीं है गर्मी, बट ऐसी नहीं है जो बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ी 2-3 दिन से। और ये इसकी तो सिफारिश ख़त्म नहीं होती है, कभी हलवा, कभी कढ़ाई पनीर, कभी नान। इसकी वजह से हमारी डाइटिंग ख़राब हो रही है, मैदा खाना पड़ रहा है हमें। और यहाँ पे बन रहा है, बेसन डाल लिया, हाँ, बेसन और सूजी का हलवा। वो इसमें ना ये पिज़्ज़ा बहुत ही मस्त हलवा बनता है। एक बार और बन चुका है, और यहाँ के मैं कितनी गोरी और साफ हो जाती हूँ। तो अभी इसकी रेसिपी दिखाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स में रेसिपी एडिट नहीं हो रही, क्योंकि मैं खाना बना ही नहीं पा रही। कुक्कू 2 दिन से तो कुक्कू को बुखार था, अब आराम है, पर वो रहता नहीं है किसी से। तो चलिए देखते हैं हलवा कैसे बनता है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा, डाइटिंग को ख़राब मत कीजिएगा। मम्मी को घी का ज़्यादा दुख है हलवे से, अच्छे से ज़्यादा। और देख इसमें क्या है, ये वो साबुत चने की दाल का पिसा हुआ बेसन है ना। अच्छा, तो चलिए दिखाती हूँ मैं फिर। तो हलवे में
थोड़ी सी सूजी डलती है, बाकी बेसन है, या फिर एकदम खाली बेसन का भी आप बना सकते हैं। तो ये हलवा बहुत टेस्टी था, एक दो बार बना चुकी है पहले घर में, फिर यहाँ पर बनाया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाने में। सबने बहुत शौक से खूब सारा खाया। और इसके में ड्राई फ्रूट्स हैं और टूटी फ्रूटी वगैरह, या दूध में थोड़ा सा केसर या आप कलर डाल के रख सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी ऐड करना है, नहीं, जितना आपका बेसन है उसी अकॉर्डिंग पानी ऐड करें, उसी के मेजरमेंट में चीनी ऐड करें। बेसन खूब अच्छे से भुन जाएगा तो पानी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसलिए नहीं डालना है कि वो ज़्यादा रनी रनी नहीं हो जाए कि आप उसे पकाएं, आपको दानेदार जो है टेक्सचर करना है। तो जैसे एक कटोरी के लगभग होगी, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा बेसन होगा, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा करके पानी और कलर या केसर डाल सकते हैं। आप थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं, कलर नहीं, कोई इशू नहीं है। फिर इसे आपने अच्छे से पकाना है। जब वो भुन जाएगा, चीनी वगैरह सब मेल्ट हो ही गई है, फिर इसमें जो आपको ड्राई फ्रूट्स टूटी फ्रूटी जो भी डालना है थोड़े से डालेंगे और खूब अच्छे चला चला के जब ये पक जाएगा तो मैं क्या है, एक टाइम पे घी डाल के इसे पकाती हूँ। हल्का जो है इसे जब तक पकाती है, जब तक भूनती रहती है, तो उसमें थोड़ा घी ऐड करती रहती है। तो मैं थोड़ा डाइटिंग इशू रखती हूँ। दूसरा डाइटिंग इशू नहीं, बहुत ज़्यादा घी कंज्यूम नहीं करती मैं मीठे में, बट हाँ ज़्यादा नहीं तो आप आधा एक चम्मच घी डालते रहें जब तक आप इसे भून कर पका रहे हैं। तो थोड़ा घी ऐड करके इसे भूनते रहेंगे, देन इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में, डिश आउट कर लेंगे। और जो आपकी टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आपके बचे हुए हैं उनसे आप अच्छे से इसे कर लेंगे गार्निशिंग। और ये वाला हलवा आप एक बार ज़रूर बना के खाएं, बहुत टेस्टी था। हाँ, मैंने तो 2-3 बार खा लिया, कोकी ने भी, सबको बहुत अच्छा लगा। और हम छीन के खा जाते थे एक दूसरे से, इतना टेस्टी लग रहा था। तो खूब अच्छे से पकाया बनाया और यहाँ बनकर रेडी हो गया है हमारा बेसन का यम्मी सा हलवा। और यहाँ शाम को पता ही नहीं था कौन आ रहा है कौन नहीं, बस मुझे फ़ोन का कैमरा ऑन करके खड़ा कर दिया कि वीडियो बनाओ। और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था हमारे लिए जब ये एकदम हुआ या जब एकदम दिखा, क्योंकि जेके और उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई नहीं था। ये रोशीन, ये मेरी मौसी की बेटी है छोटी, और ये बिना बताए सबको सरप्राइज़ देने आई। ना है, किसी को भी नहीं पता, तेरी बात हुई होगी जरूर। मेरी कोई बात ना सरप्राइज मार दे बैग चोरी को। उसे देख लिया, उसे देख। बस सरप्राइज़ तो हो गया। उसके बाद खाना पीना या मीसा हलवा वगैरह उसी दिन बना था, तो वो भी 2 या 3 दिन रही थी, या 2.5 दिन कह सकते हैं। शाम को आई थी तो बहुत एंजॉय करा, लूडो वगैरह खेलते रहते, रात को 1-1, 2-2 बजे तक सब जग कर भाई बहन बातें करते रहते, एंजॉय करते रहते। और कुक्कू देखे कहाँ कुर्सी पर चढ़ जाता है, गिरने का डर लगा रहता है, बट वहीं चढ़ जाता है क्योंकि कुर्सी एकदम घूम जाती है वो। और फ़िलहाल तो ये दोनों लूडो खेल रहे थे। टाइम ऐसे भाग जाता है कि पता ही नहीं लगा। मौसी इतने दिन रही, तो बहुत सालों बाद हमारे साथ रहीं, बहुत सालों बाद आई, तो और अच्छा लगा। घर इतना भरा हुआ था ना कि जिस दिन मौसी और ये गए तो ऐसा लगने लगा घर में। मौसी तुम इतने दिन यहाँ रह के, हमें तो बहुत दुख हो रहा है। हमें रोटी बनी बनाई मिल जाती, हमारे बॉडीगार्ड जा रहे हैं। कोई काम कोई नहीं करता तो मौसी तो उठी जाती। रोटी कौन बना रहा है, कैसे खाना खाओगे? दे दिए सामान, मना ही नहीं है। इसके अंदर घुसेगी क्या? और बस ये कुछ दिन की क्लिप्स हैं। बच्चे रात में एंजॉय करते रहते थे, उधम करते रहते थे कि अरु से कुछ ही कराओ, वो कुछ भी कर देती है। ज़्यादातर वो पापा से शिकायत करती रहती थी। तो इधर ये ढिशुम कर रही है, से कह दो कि हाँ मम्मा मार रही है, तो वैसे दूर से ही करती है, हाथ नहीं चलाती है। और या किसी की भी शिकायत कर दो तो वैसे उसे बॉक्सिंग वाला पंच दिखा देती है। तो ये थोड़े जो क्लिप्स थे वो मैं अगर बैठती थी और कुछ हो रहा होता तो मैं ऐड करने के लिए उन्हें शूट कर लेती थी, क्योंकि अदरवाइज़ तो जब फैमिली टाइम होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो स्पेशली मायके में पता ही नहीं लगता क्या करें क्या नहीं। और इन्हीं सब के बीच देखते देखते आ गया मौसी और रोशिन के जाने का टाइम। हमें जाने में तो अभी टाइम था,
बट सबसे पहले वही गए, बहुत दिन रही वो, बहुत अच्छा लगा। बहुत कमी खली जब वो दोनों गए, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था घर में, जैसे पता नहीं क्या। हंसती रहती थी मौसी, घूमती रहती थी, खाना वाना मतलब बहुत हेल्पफुल है मेरी मौसी। ऐसा नहीं था कि बैठी और मेहमान की तरह बैठी रही, नहीं। हम लोग लगता था हम मायके में आए तो बेटियों की तरह बैठे रहते, हमें कुछ नहीं करने देती थी। फिर हम बच्चे भी देख लेते थे, बहुत काम करती थी। तो मौसियाँ तो बेस्ट होती ही हैं। जेके के पास कोई ऐसी सच मौसी नहीं है, हमारे पास है तो मैं कभी कभी उन्हें चिढ़ा भी देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मौसी का जो साथ में रही। मैं भी इन छुट्टियों में मौसी के जाऊंगी भी 1-2 दिन को। जेके ने बोला है कि उन्हें ज़रूर जाना है। हम नेक्स्ट ईयर से पिछले साल से प्लानिंग कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं, तो हम ज़रूर जाएंगे इस बार। मौसी मुझसे प्रॉमिस लेके गई हैं, होपफुली हम प्रॉमिस पूरा कर पाएँ। तो यहाँ पर ये देखिए पापा टिर्री ढूंढ रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए, रेलवे स्टेशन तक। और गाड़ी वगैरह सॉरी जो ट्रेन थी उसका रिजर्वेशन करा लिया था ओशिन ने, और मिल ही नहीं रही थी। मतलब कोई जाने को राज़ी नहीं, कि छुट्टियाँ शुरू हो गई थी, बच्चों का टाइम नहीं था स्कूल का, तो कोई ऐसा नहीं था, वरना चलती रहती हैं। फाइनली जाके टाइम से मिल गई है, फिर ये लोग गए टाइम से। तो अब 12 बज गए हैं, सब नहा धोकर तैयार हैं। आईब्रो बनानी पड़ेगी, बहुत दिन हो गए। तो आज हमारी मौसी चली गई, आप लोगों ने देखा। ओशिन भी 2-3 दिन रह गई, 2.5 दिन 2 दिन जो भी बोलिए। तो ऐसा लग रहा है घर बिल्कुल खाली खाली, क्योंकि हंसी मजाक और मौसी दिखती रहती हैं तो एक अलग ही आता है। और मौसी तो मौसी होती है, जिनकी मौसी नहीं होती आई डोंट नो कैसे करते हैं। जेके की भी कोई सगी मौसी नहीं है। और एक मौसी मेरी बड़ी तो ख़त्म हो चुकी है, बहुत टाइम हो गया, कोरोना में हुई थी। बट अभी यही एक मौसी है। और मेरी मौसी मुझे प्रोटेक्ट करती रहती थी हमेशा कि मायके में तो ऐसे रहेगी ऐसे रहेगी। मौसियाँ तो होती ही लाजवाब है, मतलब उनकी कंपैरिजन आप किसी से नहीं करते। तो बहुत प्यार करती है मेरी मौसी। तो घर इतना खाली खाली लग रहा है। इवन कोकी को हम भी जाते हैं तो शायद घर खाली नहीं लगता होगा, बट मौसी के जाने से वो भी बहुत हुआ है कि मौसी चलेगी। मुझे अच्छा लग रहा है कोकी मौसी गई। ये कौन सा था, हाँ है ना। तो कोकी को भी मौसी से बहुत अटैचमेंट है, जबकि वो तो ज़्यादा मिला भी नहीं है। हाँ, पहली बार रही है इतने दिन यहाँ पर। तो कोकी का भी खूब मन लगता था, मौसी ओशीन से खूब बात करना, हंसी मजाक करना। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, घर ऐसा हो गया कितना खाली। मैं तो ये सोच रही हूँ जब कुछ दिन बाद मेहरल का भी चले जाएंगे तो कैसा लगेगा। कोकी को तो आदत है अकेले रहने की, पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है, बट मम्मी को अजीब लगेगा। तो अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, बट देखिए पहुँचने वाली हूँ, 12:15 हो गई, पहुँच भी गई हूँ। तो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल घर में। और ब्लॉगिंग तो बहुत कम करी है मैंने, बहुत टाइम स्पेंड करा, रात में 1-2 बजे तक बातें एंजॉइंग ये सब करा। तो ब्लॉगिंग थोड़ा कम ही हुई। एडिटिंग भी मेरी बहुत लेट हो रही है ब्लॉग्स की इस वजह से। तो चलिए ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बस होपफुली आप लोगों की भी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई। मैं तो जल्दी आ गई थी इस बार, और इन्जॉय कर रहे होंगे आप सब लोग छुट्टियाँ। और बस यही सब, और ये तो इन्जॉय करता ही रहता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।